सुन सकते हैं क्लियरली? आप सभी का निमाई पाठशाला की आज की बड़ी ही विशेष कक्षा में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की कक्षा विशेष क्यों है, ये हम सभी जानते हैं। आज कोई सामान्य संडे नहीं है, आज कोई रेगुलर हमारी निमाई पाठशाला क्लास नहीं है, बल्कि आज वो दिन है जब हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उस एक चेतना को प्रणाम करते हैं जो जिसने जिम्मा उठा लिया है। किस बात का? हमें राधा रमन जी से मिलाने का। जिसने जिम्मा उठा लिया है, चाहे नालायक हो, चाहे कुशल हो, चाहे जैसा भी हो, अगर मेरे चरणाश्रित हुआ है, अगर इस आशा से मेरे पास आया है, तो मैं अपने कर्तव्य को, अपनी इस ड्यूटी को, जो करने के लिए राधा रमन जी ने ही एक रूप धारण करके इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने का निर्णय लिया है, उन गुरुदेव महाराज, उन सचल श्री राधा रमन लाल के चरणों में आज का बड़ा शुभ दिवस है कि हम अपने नमस्कार को, अपने दंडवत प्रणाम को, अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को उनके चरणों में अर्पित करें। और आज बच्चे चूकना मत, क्योंकि आज गुरु को अगर आपने सेलिब्रेट नहीं किया, आज अगर आप उनके चरणों में, अगर आप गुरु पूर्णिमा के लिए अमृतसर या जहां पर भी आपके गुरुदेव महाराज हैं वहां नहीं पहुंच पाए, तो कोई बात नहीं। आज हम अपनी चेतना से मानसी गुरुदेव का आज हम पूरा पूजन करने वाले हैं। आज की कक्षा में मानसी सेवा सर्वश्रेष्ठ है। इस तन की तो बड़ी सारी मर्यादाएं भैया, माँ बाप कह दे नहीं जाना है, अलग शहर में हो जाए तो नहीं जाना है, बड़ी सारी बातें हैं। पर इस चेतना को, इस चैतन्यता को, इस आत्मा को महाराज श्री के पास पहुंचने के लिए या फिर उनके चरणों में अपने भाव प्रेम, अपने उन पुष्पों को अर्पित करने के लिए इस प्रत्यक्ष दुनिया की एक भी चीज हमें आज रोक नहीं सकती। आज की क्लास बड़ी विशेष है और ये भाव मुझे आज सच बताऊं तो जब मैं स्वयं अपने, क्योंकि आज इस बार मैं भी अपने बालकों के लिए कारण, उनके स्केड्यूल के कारण मैं भी अमृतसर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि शरीर की राधा रमन जी ने जो ड्यूटी दी है, राधा रमन जी कहते हैं तुम अगर अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से करोगे ना, तो अगर तुमने मेरा आवाहन करके अपने बालकों को भी तिलक कर दिया, तो उसमें भी मैं आके प्रवेश हो जाऊंगा और उसमें प्रबल हो जाऊंगा। और वो तिलक तुम अपने बालकों के मुख पर नहीं, अपने माता पिता के मुख पर नहीं, बल्कि मेरे ही श्री चरणारविंद में लगा। देखो, अपनी चेतना को हमें वहां तक ले जाना है। गुरु कौन है? गुरु त्वमेव माता। सबसे सरल से शुरू करते हैं। च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु कौन है? गुरु वो है जो हमारे जीवन की प्रतिकूलताओं में माता बन के हमें, हम पर अपना खूब वात्सल्य उड़ेलते हैं, हमारी हर बात को सुनते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। और त्वमेव माता, और फिर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और आप हमारे पिता भी हैं। जब जब जीवन में हम किसी गलत रास्ते पर पड़ रहे हैं और माता का वात्सल्य काम नहीं कर रहा, तो पिता का जो शासन है, पिता की जो डांट है, वो भी हमें करें। गुरुदेव में आपको प्रत्यक्ष हर उस संबंध का दर्शन होगा जो इस लौकिक संसार में भगवान ने हर अलग अलग देह में बांट रखे हैं। उस एक गुरु के चरणार विंद में अगर अटूट निष्ठा है गई ना, मैं साची कह रही हूँ, आपको वात्सल्य भी वहां से मिलेगा, मार्गदर्शन भी वहां से मिलेगा, अरे आपको अपना बेस्ट फ्रेंड भी वहां से मिलेगा, आपको अपने जीवन का हर समाधान वहां से मिलेगा, आपको ज्ञान वहां से मिलेगा, आपको अनुराग वहां से मिलेगा। अरे गुरुदेव के चरणार विंद में अगर आपकी अनंत कोटि अनन्य निष्ठा हो गई, तो आपको भगवान भी वहीं से ही मिलेगा। तो हम इस बात का सदा ध्यान रखें कि गुरु सर्वप्रथम कौन है। कैसे पता चले कि ये हमारे गुरु हैं? जो समय समय पर अगर लाड दुलार भी करें, तो समय समय आने पर हमारा शासन भी करने को तैयार हो, जो हमारा मार्गदर्शन भी करें, जो हमें ज्ञान से भर दें, पर साथ साथ ये बताते रहें कि इस ज्ञान का सही प्रयोग क्या है। गुरु वो है जो हमारे संग हंस भी लें, गुरु वो है जो हमारे संग कभी कभी भावुक भी हो जाए, गुरु वो है, वो नहीं। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, बड़ी सुंदर बात है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। गुरुदेव
वो नहीं है जो हमें राधा रमन जी से मिला दे। आप कहोगे माँ क्या बोल रहे हो आप, व्हाट आर यू सेइंग माँ? आज मैंने बड़ी सुंदर चीज पढ़ी, सच बताऊं तो उठ के एक बार नृत्य करके गोल भी घूम ली मैं। इतनी सुंदर बात, क्या बात है हमारे महाराज जी की भैया। क्या हम लोग की आंखों में वो दिव्य दृष्टि कब आएगी जब सचल राधा रमन हमें आस पास ऐसे विचरते दिखेंगे। अभी अमृतसर में बैठे थे, अभी कथा में प्रवेश करे, अरे कैसे नहीं दिखते। आज बड़ी सुंदर बात कही। गुरुदेव कौन है? गुरुदेव वो नहीं है जो हमें राधा रमन जी से मिला दे। गुरुदेव तो वो हैं जो हमारे भीतर राधा रमन लाल को प्राप्त करने की उस अग्नि में और घृत डाल दे भैया। अरे प्यासे को अगर पानी दे दिया तो उसकी तृप्ति है जाएगी, फिर काय को वो प्रयास करेगा। पर जब प्यासे को और ऐसा खवा दियो कि उसकी प्यास और बढ़ जाए तो बावरा है जाएगा। हर सांस सांस में उसे अपनी प्यास याद आएगी। अरे भैया गुरुदेव भी तो यही करें, अपनी कथा श्रवण करा के हमारे हृदय में जो राधा रमन लाल के चरणार विंद के लिए जो सेवा भाव है, उनकी प्राप्ति के लिए जो हमारी उत्कंठा है, हमारे अश्रु है, हमारा हर एक भाव है, जब गुरुदेव की कथा श्रवण करते हैं, उनको देखते हैं, उनका आचरण करते हैं, तब हमारे हृदय में भी राधा रमन लाल को प्राप्त करने की वो अग्नि हमको ऐसा बावरा कर दे कि बस अब तो भैया सोते राधा रमन है, उठते राधा रमन है, हर समय रोना आता है, हर समय हर्ष उत्पन्न होता है। कैसे अहो भाग्यम गौर मार्गानुवर्ती नाम। अरे भैया हम जैसे तुच्छ प्राणी, जिसको राधा रमन का रा बोलने की हमारी औकात नहीं है, हमारा हमारा स्तर नहीं है, उसे गुरुदेव ने सर का ताज बना दिया। अरे भैया राधा रमन देव जो की लीला सुना सुना के उनके भाव में कैसे नृत्य करें। तो अहो भाग्यम गौर मार्गानुवर्ती नाम देवो राधा रमण यत्र यद गुरुर गुण मंजरी। गुण मंजरी जी ही जब राधा रमन जी की प्रत्यक्ष लीला निकुंज में है तो गुण मंजरी जी हैं, और जब वो गुण मंजरी जी हम जैसे बुद्धुओं पर अपनी कृपा करने के लिए, अहेतु का प्रेम अपना हम सब पर लुटाने के लिए जब इस भूमंडल पर आती हैं तो वही गुरुदेव का रूप धारण कर लेती हैं। अरे भैया पकड़ पकड़ के कह रहे हैं अरे नाम करो, अरे बोलो, अरे गाओ, अरे भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। कौन बोल रहा है हमको ये? हमारे नित्यानंद प्रभु। कौन है नित्यानंद प्रभु? संकर्षण तत्व। कौन है संकर्षण तत्व? प्रत्यक्ष गुरुदेव महाराज। अरे भैया कैसे चूक जाएंगे हम? साची कहूं, हम लोग चूक भी गए तो कोई बहुत बड़ी बात ना है, पर चूक सकेंगे ही ना है। क्यों? क्योंकि अगर प्रत्यक्ष अपना बल लगाते तो भैया -10,000 करोड़ में भी कोई नंबर आने को चांस नहीं थी। पर अब गुरुदेव ने हमारा जिम्मा उठा लिया भैया, ये श्री जी हमारे माथे पे जो लग गई है ना, अब तो बेड़ा पार होना ही होना है। अब तो कुछ भी है जाए, गुरुदेव ने अपना बल, गुरुदेव ने मान पता कर लिया है कि देखो भैया मेरे ये जो शिष्यगण है, इनका तो भजन प्रबल है ना, इनका तो उद्धार कर कैसे होगा कैसे होगा। तो हमारे प्यारे गुरुदेव ने अपना भजन बढ़ा लियो है भैया। हम लोगों को प्रेरणा तो देते हैं, पर हमारे निमित्त प्रतिदिन बैठ के तप, राधा रमन जी से प्रार्थना, राधा रमन जी से निवेदन कि श्री जी ठाकुर जी आप जरा ना मेरे इस बालक पर देखो। मेरे बहुत भजनानंदी बालक तो बहुत बड़े बड़े हैं, उनका तो उनके भजन से ही उद्धार है जाएगा, आपकी प्राप्ति है जाओगे। पर कुछ आपके भैया हमारे जैसे भी कुछ लल्लू बालक हैं, जिनको भजन तो जिनसे हो तो ना है राधा रमन लाल, तो राधा रमन जी उनके निमित्त मैं भजन करूंगा, उनके निमित्त मैं आपको रिझाऊंगा। आप मेरे उन बालकों पे भी अपनी कृपा दृष्टि जरूर करें। मैंने देखा है हमारे गुरुदेव मैं धर्म पत्नी एक रोल में हूँ भैया, एक रोल में बस। पर जो अन्य रोल में जो मेरे मुझे दर्शन होते हैं, अहो भाग्यम अहो भाग्यम। महाराज जी के बारे में जब भी कुछ बोलना चाहूँ भावुकता भी आती है, बड़ा बड़भाग्य भी लगता है भैया। फिर कभी कभी गोपी गीत का स्मरण आ जाता है तो रियलाइज होता है भैया ज्यादा ओ भाग्यम नहीं करना है ठाकुर जी। अच्छा बेटा ओ भाग्यम, अपने भाग्य की महिमा, तो खूब वहीं पे अपने आप को रोक लेते हैं। पर भैया ये हमारे जीवन में राधा रमन जी की कृपा हो चुकी है हम सब पर। अरे भैया भूल जाओ, डरो मती, बिल्कुल किसी बात की चिंता मत करो। राधा रमन जी देवजू को गुरुदेव महाराज ने पकड़ रखो है, उनकी सेवा में सदा रहते हैं, उनकी सब बात मानते हैं, और हमारे गुरुदेव महाराज ने हम सभी को हाथ पकड़ रखा है। तो अब ये लेके तो हमको जाएंगे, पर साची बात कहूं, प्रयास क्या करना है कि गुरुदेव का जो
परिश्रम, उनका जो तपोबल हम लोगों के लिए है, हम उस पे अपना सहयोग करें, हम अपना प्रयास पूरा रखें। बाकी गुरुदेव महाराज तो है ही हम सबको पास कराने के लिए। तो त्वमेव माता, मैं महाराज श्री में अपने माता का भी दर्शन करती हूँ। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अरे मेरे बंधु भी मेरे, आई डोंट हैव एनी बेस्ट फ्रेंड एनी मोर। अरे मेरे गुरुदेव में मुझे सब बेस्ट फ्रेंड क्यों चाहिए होते हैं बताओ? मस्ती करने के लिए। एक भक्त के जीवन की मस्ती क्या है? हरे कृष्णा, और क्या है? आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन। हम सबके आनंद को कौन हमारे संग? आपको लगता है आपके संसारी दोस्त, आपके व्यापारी दोस्त आपके संग इस आनंदे बोलो हरि इसमें नाचेंगे? कहेंगे अरे बावरे हो गए, मेंटल हॉस्पिटल में कराओ। पर जब गाओगे आनंदे बोलो, तब सदगुरुदेव खड़े हो जाएंगे, सब वैष्णव गण खड़े हो जाएंगे। अरे ऐसा ही तो सखा चाहिए हमको, जो हमें राधा रमन जी तक ले जाए, जो हमारे भीतर राधा रमन जी को पाने की उत्कंठा है उसको और बढ़ा दे। एक बार एक व्यक्ति ने अपने सदगुरुदेव से पूछा कि आप ये बताओ, राधा रमन जी को प्राप्त करने के लिए मेरे में कितना प्रयास होना चाहिए? तो गुरुदेव ने कहा बेटा अभी तो मैं बहुत व्यस्तता में हूँ, कल सुबह आना, गंगा जी स्नान करूंगा तो फ्री रहता हूँ, अब मेरा नियम नियम चल रहा है, कल सुबह आना। तो उसने कहा ठीक है सुबह आऊंगा। तो सुबह सुबह गया। गुरुदेव जी हट्टे कट्टे ब्रजवासी थे हमारे महाराज जी जैसे, तो वो जमुना जी में गोते लगा रहे। तो शिष्य आया, बोला महाराज जी राधे राधे, वो पूछा था ना कल आपसे उत्तर कैसे प्राप्त करना है। तो गुरुदेव ने कहा अरे तू क्या फालतू की बातों में पड़ जाए, तू आ भीतर, या यमुना जी स्नान करे हो, तेरे क्वेश्चन ही नहीं खत्म होते, तू पहले यमुना जी में गोता लगा। तो यमुना जी में अंदर उसको ले गए। अब वो जैसे शिष्य गुरुदेव के संग आया, तो जैसे ही उसने भीतर गोता लगाया और जैसे ही निकलने के लिए मुंह ऊपर कर ही था, तो क्या किया गुरुदेव ने? उसकी गर्दन से उसको नीचे दबा दिया। अरे भैया सांस नहीं आ रही। बिल्कुल पहले तो कोशिश करी गुरुदेव कर क्या रहे समझ नहीं आया, उसके बाद जब गुरुदेव ऊपर आने ही नहीं दे रहे, तो गुरुदेव कोई धक्का मार दियो पानी में से और ऐसे करके बाहर निकलो। और इतना उसको डर लग गया, इतना क्रोध आ गया, कहने अरे मारोगे क्या गुरुदेव? तो गुरुदेव ने कहा अरे भैया, अब गुरु का क्या काम है? जो शिष्य जिज्ञासा करे उसको हल करने को। अब हर एक का अपना तरीका, और तेरे क्वेश्चन का ही तो आंसर दे रहा था। तो शिष्य ने कहा कैसे? आप तो मारने लगे थे मुझे। मैंने ये थोड़ी कहा था कि प्रत्यक्ष राधा रमन जी से मिलवा ही दो, मैंने तो कहा था रास्ता बताओ भैया, कितना प्रयास करना है। तो गुरुदेव मुस्कुराने लगे और कहने लगे अरे बेटा, केवल उतना ही प्रयास करना है जितना तूने अभी पानी के नीचे श्वास के लिए किया था। एक एक रोम उस सांस के लिए तड़प रही थी, बस राधा रमन जी को प्राप्त करने के लिए भी ना। नयनम गलदश्रुधारया, वदनम गद गद रुद्धया, पुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। बेटा, जिस दिन महामंत्र गाते गाते आपके आंखों से अश्रु निकलने लग जाए ना, आपको पता नहीं आप रो रहे हो। जिस दिन आप गाते गाते आपका कंठ विकंपित होने लग जाएगा, जब बैठे बैठे कि ना किसी बात के कोई राधा रमन लाल की जय बोलेगा और आपके गूजबम्स हो जाएंगे ना, उस दिन समझ लेना कि राधा रमन जी को प्राप्त करने का आप कुछ कुछ तनिक मात्र अपनी ओर से प्रयास करने लगे हो। ये महाप्रभु जी का भाव है भैया। तो हम लोग बात ये सदा ध्यान रखें कि भगवान ने जब अचल स्वरूप लिया है तो निकुंज में श्री जी के संग लीला में विद्यमान है, पर जब भगवान ने सचल स्वरूप लिया है तब हम सबके सामने आमने सामने खेलते। क्या दिखते नहीं है आपको राधा रमन इंडोला करते हुए? क्या दिखते नहीं है आपको राधा रमन नृत्य करते हुए? अरे नहीं दिखते तो हमारी कुछ इंस्टाग्राम की रील्स में कुछ 5-6 रील्स पीछे जाना, जिस दिन नौका विहार हुआ है ना हमारा यहाँ टीटीडी में, हमारे प्रिया रमन जी को उत्सव हुआ है, वहां आपको प्रत्यक्ष सचल राधा रमन लाल नृत्य करते हैं। काय को दर्शन नहीं होता भैया? दर्शन तुम्हें इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी तक भी तुम्हारी नेत्रों का जो शीशा है उसमें खूब धूल जम रही है। पर जिस दिन ये धूल मिट जाएगी ना, अरे कहीं नहीं जाना पड़ेगा राधा रमन जी को ढूंढने के लिए। अरे राधा रमन जी तो हंसते खेलते खाते पीते डोलते नाचते मस्ती करते हुए आप सबके सामने आनंद करते आपको दिखने लगेंगे। तो हम इस बात का सदा ध्यान रखें, गुरु वो है जिनके भीतर, जिनसे हम निडर हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं। देखो, सम्मान करना और निडरता में बड़ा अंतर है। ये नहीं कि अगर गुरुदेव हमारे से सहज हैं, हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो हम बड़े वो उनको सरल मान के अपनी मर्यादा कोई क्रॉस कर जाए। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो सहज है वो सरल नहीं है बेटा।
ये बात सदा ध्यान रखें। पर अगर हमारे गुरुदेव सहज हैं, सरल हैं, हमारे लिए सदा अवेलेबल हैं, तो हमें उसका सम्मान करके, उस मर्यादा को विद्यमान करके अपने जीवन की हर प्रतिकूलता, अनुकूलता को उससे उनसे शेयर करना चाहिए। जिनमें माता-पिता, बंधु, सखा, ज्ञान, वैराग्य, यहाँ तक कि भगवान का भी कैसे आपको दर्शन हो सकता है, जहाँ आपको इसकी स्फूर्ति मिल रही है, वो ही सद्गुरुदेव के चरणारविंद हैं। तो आज मैंने सोचा कि बच्चों को गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर मैं क्या आप सबके संग करूं। क्लासेस तो एवरी वीक होती ही हैं, विष्णु सहस्त्रनाम तो हम कर ही रहे हैं। तो मेरे मन में ऐसा भाव आया कि आज हम सब लोग, क्योंकि बहुत लोग अमृतसर नहीं पहुंच पाए, इंक्लूडिंग मी, तो आज हम गुरुदेव की मानसिक पूजन अपने अपने घर में बैठकर करेंगे। आप सबके लिए पर्सनल कीर्तनिया आपके लिए हाजिर है। आज मैंने सोचा आज क्लास तो हम आनंद करेंगे, क्लास में आज कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। पढ़ाई आज तक जितनी हमारे गुरुदेव ने करी है उसका फल ये है कि आज हम सामने बैठ के उनकी महिमा में कुछ गा पा रहे हैं। तो आइए आज हम आनंदित आनंदित रहेंगे, आनंद करेंगे। वैसे तो कहा जाता है, प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि जो गुरु अष्टकम का ये भाव है, ये मंगला की बेला में गाने से बड़ा इसका लाभ मिलता है। पर महिमा तो सदगुरुदेव की है। अब जो हम जैसे नालायक को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं गा पाए, तो जब जागो तब सवेरा। आवाहन करो चलो सभी लोग कि हम सब लोग अभी अभी सोकर उठे हैं, स्नान आदि किया है, और फिर अभी ब्रह्म मुहूर्त का काल चल रहा है, और हम अपने श्री मंदिर में गए हैं। पूर्ण पवित्री करने के बाद हमने अपने सदगुरुदेव के, देखो जब हम पूजन करते हैं, पूजन विधि में सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब आप श्री गुरुदेव का पूजन करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है? चरण प्रक्षालन। जब आप तिलक करते हैं, इससे आपको पता भी चलेगा कि गुरु पूजन कैसे करना चाहिए। ये नहीं गुरुदेव के पास जाके चरण पकड़ ली, उनको भी गिरा दिया, खुद भी गिर गए और हो गया पूजन भैया। ऐसे कोई पूजन नहीं होता। सबसे पहले कायदे से, समझदारी से, मर्यादा से सदगुरुदेव को उनके आसन पर बिठाया जाए और उनको उनके चरणारविंद का प्रक्षालन हो। एक पवित्र जल से, साफ जल से हम उनके ठाकुर जी कह लो, अरे सचल ठाकुर जी कह लो, अपने सदगुरुदेव के चरणारविंद को जल से उनका अभिषेक करेंगे और उन्हें पहुंचेंगे। तो सबसे पहले अपने अपने सदगुरुदेव का चिंतन करिए और उनके चरणों का ध्यान करके आइए। सबसे पहला श्लोक जो गुरु अष्टकम का है, वो हम सदगुरुदेव के चरणारविंद का अभिषेक करते हुए, चिंतन करते हुए गाएंगे। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। संसार धावा नल लीला लोका, प्राणय कारुण्य घना घना त्वं, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वन्दे गुरु श्री चरणारविंदं, वन्दे गुरु श्री चरणारविंदं, वन्दे गुरु श्री चरणारविंदं। तो पहले श्लोक में क्या किया? गुरुदेव के चरणारविंद का प्रक्षालन। तो क्या कह रहे हैं? संसार दावा नल लीढ़ लोक, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। श्री गुरुदेव कृपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त हमें कराते हैं। जिस प्रकार वन में लगी दावा अग्नि को शांत करने हेतु बादल उस पर जल की वर्षा करते हैं, कहीं पे बहुत आग लगी हो तो बादल वर्षा करके उस अग्नि को शांत करते हैं, उसी प्रकार हमारे गुरुदेव महाराज क्या करते हैं? भौतिक जगत की धधकती अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों की पीड़ा जगत का उद्धार करते हैं। शुभ गुणों के सागर ऐसे सदगुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम है। सदगुरुदेव कौन है? वो बादल है।
जब कोई बहुत भयंकर अग्नि लगी हो और वो अग्नि शांत किसी भी चीज से ना हो, जब हम सब लोग अपने जीवन की प्रतिकूलताओं के, क्रोध की अग्नि में, ईर्ष्या की अग्नि में लबलबाए जल रहे होते हैं, अपने प्रत्यक्ष स्वरूप से वंचित होते हैं, तब बादल आकर उस अग्नि पर वर्षा करते हैं। तब सदगुरुदेव हमारे जीवन में आकर हम पर कृपा रूपी वर्षा करके हमारी उस संसारिक भौतिक दुखों से हमें निवृत्ति देते हैं और उससे भी बड़े समस्या को हमारे जीवन में खड़ा कर देते हैं। क्या है वो? राधा रमण की प्राप्ति हमें कब हो। कोई भी आता है, माँ राधा रमन जी कब मिलेंगे, माँ राधा रमन। भैया तुम तो बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसकी जानकारी जब हमको मिलेगी कि हमें कब मिल रहे हैं तो हम तुमको भी दे देंगे। पर सदगुरुदेव कौन है? वो सभी शुभ गुणों के प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णव, मतलब कि जो संपूर्ण गुणों की खान है, जो हम सबके जीवन के हर उस अग्नि को शांत करने में हमारे सहायक होते हैं, और राधा रमन जी से हमें जोड़ने में जिनकी ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, वो ही सदगुरुदेव के चरणों में हम सब क्या करते हैं? अपना दंडवत प्रणाम करते हैं। आइए सेकंड श्लोक में क्या कह रहे हैं? महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वारित्र माद्यन रसेना रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अब पहले श्लोक के साथ हमने क्या किया? अपने सदगुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन किया। दूसरे श्लोक के साथ हमने क्या किया? हमने जब प्रक्षालन किया, उनके चरणों को अच्छे से पोंछ दिया, उसके बाद हम उनके मस्तक पर चंदन लगाते हैं। तो इस भाव से कि हमने अपने सदगुरुदेव के श्री चरणों के बाद के प्रक्षालन के बाद या तो उनके चरणारविंद के अंगुष्ठ पर ही, और या फिर अगर वो अनुमति दें तो उनके मस्तक पर हमने चंदन और रोली का तिलक किया है। क्या कह रहे हैं? महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यन मनसो रसेन रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री। देखिए गुरुदेव कौन है, कैसे हैं, हम कहते हैं ना कैसे चयन करना है, उस सबका डिटेल आपको इस पूरे अष्टकम में मिलेगा कि गुरुदेव कौन होते हैं। गुरुदेव वो है जो हमारे जीवन की जो समस्या को हम पहले बहुत बड़ा बड़ा मानते थे ना, उनके हमारे जीवन में आने के बाद ना वो बिल्कुल पिद्दी पिद्दी चीटी हो गई है, चीटी क्या इनविजिबल ही हो गई है। हमको दुख लगता ही नहीं, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, एक ही दुख है बस कि राधा रमन देवजू आपकी प्राप्ति कब मुझे होनी है। वो भी दुख नहीं है, वो एक ऐसा आनंद है, वो ऐसी प्यास है जो जितनी बढ़ती जाती है उतना ही भक्त के जीवन का आनंद भी बढ़ता जाता है। तो अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? पवित्र नाम का कीर्तन करते हो। सदगुरुदेव कौन है? जो महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत, जो सदैव कीर्तन करने के लिए उत्साहित रहते हैं, आनंद विभोर होकर नृत्य करते हैं, गाते हुए तथा वाद्य यंत्र बजाते हैं। श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से हर्षित होते हैं। अरे जिनको देख के आपको महाप्रभु जी याद आ जाए भैया, वो ऐसा नहीं। अरे हमारे महाराज जी को देख के नहीं आते आपको? बताना जरा। अरे महाराज जी हाथ ऊपर करते तो थोड़ी देर के लिए हम ही है जाते, रेणुका कम बैक टू द रियल वर्ल्ड। आपको पता है हमने ऐसा किया महाराज जी के संग। हमने अपने जीवन की जब पहली चैतन्य चरितामृत सुनी, तो हमने महाराज जी जैसी कक्ष में लौटे तो हमने उनको दंडवत प्रणाम किया, और हमने उनको प्रणाम करके बोला कि अब हम आपके संग नहीं रह सकते, हमारा भाव आपके प्रति बदल चुका है, अब हम आपको बिल्कुल भी हम मतलब अब हम नहीं कर सकते ये सब। तो महाराज जी को मैं क्या बताऊं क्या क्या यत्न करने पड़े हमारा ये टेम्परेचर डाउन करने के लिए कि भैया ये लीलाओं से तो तुम्हारा आनंद बढ़ना चाहिए। वही है ना, देखो जिसके पास हाजमा नहीं हो, जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं हो, और तुम उसको भैया लड्डू कचौरी खिला दोगे तो इनडाइजेशन तो उस समय हमारा हाजमा बहुत कच्चा था भैया। पहली पहली कथा सुनी थी पहली बार, महाप्रभु जी को भाव भैया, ओ हो क्या बताऊं, विष्णु प्रिया जी को भाव, मैं तो पागल है गई उस कथा में। मुझे ऐसा लगा कि बस अब मेरी इस कथा के बाद तो शरीर रहेगा ना, प्राण निकल जाएंगे, सीधा ठाकुर जी की लीला में प्रवेश मिल जाएगा। और अब तो ये धारण, अब तो ना पत्नी का भाड़ में गई, पत्नी भाड़ में गई, माता भाड़ में गई, सब कुछ कुछ ना आए हूं मैं तो बस जा रही हूँ महाप्रभु जी की इस कीर्तन मंडली में। अरे जिसको देख कर आपके हृदय में ऐसा भाव आ जाए कि अरे वाह यार,
ये कहाँ अपन फंस रहे हैं। अरे ये फिर भी अपने पास ये सौभाग्य है कि हम लोग इस इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि हमारे महाप्रभु जी कैसे हैं। गुरुदेव के माध्यम से वो बताते हैं हमको, तो जो इन सब चीजों में आनंदित होते हैं, अरे पवित्र नाम लेते हैं, जो सदा आनंदित, जिनको देखकर आपको आनंद हो जाए। अरे भैया बड़े थके हुए हैं, आज तो क्लास कैसे लगेगी, आज क्या पता नहीं क्या बोरिंग होगा क्या, जैसे गुरुदेव का स्मरण हो रहा है, जैसे गुरुदेव की बातें। अरे भैया मैं सच्ची बताऊं, नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा था मेरा भी क्लास जाने को, जैसे महाराज जी का स्मरण आ रहा है, अरे तरंग उठ रही है भैया, क्या बताएं आपको। तो जिनको देख के आपको प्रत्यक्ष श्रीमन महाप्रभु जी का भाव आपको याद आने लगे, और इनको जिनको देखकर आपको सहज प्रसन्नता होने लगे, क्योंकि वे अपने मन में विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन करते हैं, अतएव कभी कभी वे अपनी देह में रोमांच कंपन का अनुभव करते हैं, तथा उनके नेत्रों से तरंगों के सदृश सदृश अश्रुधारा बहती है। ऐसे सदगुरुदेव के चरणारविंद में मैं अपना प्रणाम करती हूँ। अरे ऐसे भगवान श्री राधा रमन देव जो के सचल स्वरूप भैया, अरे जिनको देखकर मन करता है नाचने लग जाओ भैया। भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गई मर्यादा, भाड़ में गया घूंघट, भाड़ में गया सब कुछ। अरे मेरे महाराज जी नाच रहे हैं, तो मैं कभी कभी हम नृत्य में होते हैं ना, तो महाराज जी को मैं इशारा करती हूँ कि तरंग उठ रही है, फिर महाराज जी ऐसे, बस महाराज जी का ऐसे होता है, और हम पूरी मंडली खड़े होकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे सब तो अनुभव ही है, मेरे बालक अनुष्का पांडे है, ये हमारी साक्षी मुटरेजा है, सब जानते हैं कि बस महाराज जी की दृष्टि मुझ पे पड़नी चाहिए, और ऐसे मिलना चाहिए, और मेरा ऐसे इन लोगों को मिलना चाहिए, और फिर तो देखो भैया क्या उद्दाम। तो फिर सारे पल्लू आके कमर के अंदर फंस जाते हैं, और फिर निर्लज्ज होकर हम लोग महाप्रभु जी के भाव में नृत्य करते हैं, जिनको देखने मात्र से तुम्हें ये याद आ जाए कि साचो इक राधा रमन, साचो यही आनंद भैया, साचो यही जीवन, बाकी सब तो काट रहे हैं भैया, क्या करें उनके लिए। चलो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सदगुरुदेव के चरणारविंद का प्रक्षालन कियो, उन्हें उनको जल से अभिषेक कियो, फिर हमने दूसरे श्लोक के साथ ठाकुर जी को, अपने सचल राधा रमन लाल को चंदन और रोली लगायो। उसके बाद कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावली, गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत, कल्प प्रसूनाप्लुतम, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी, निर्वाण निर्व्याकुलम, स्रस्त स्रस्त निबद्ध निविलसद, गोपी सहस्रावृतम, हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो, दारम किशोराकृति। हमारे वृंदावन धाम में ऐसी किशोराकृति घूमती है, जो वृंदावन में तो एक भाव से अचल रूप में है, पर सचल रूप में भी हमारे आसपास हमारे सामने रहती हैं। जब भी आप तिलक करें ना, तो आपको इन दो श्लोकों का अवश्य गान करना चाहिए कि ये कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, तो ये ठाकुर जी को जब तिलक करें तो इन दो श्लोकों का हमें अवश्य गान करना चाहिए। तो अब हमने ठाकुर अपने सचल राधा रमन जी को प्रक्षालन किया, चंदन रोली लगा दी, अब क्या करेंगे, लगाएंगे उनको अक्षत। अब उनको हमने अक्षत लगाना है, तो अपने अपने भाव में आइए सब लोग अपने सदगुरुदेव महाराज के, अपने उनके चरणारविंद की अंगुष्ठ पर, अगर अनुमति हो तो उनके मस्तक पर चंदन के बाद उसमें अक्षत लगाएं। क्या कहेंगे, श्री विग्रह श्री विग्रहानन धन नित्य नाना, श्रृंगार मंदिर मार्जनान, युक्तस्य नियुञ्जति, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, श्रृंगार मंदिर मार्जनान, युक्तस्य भक्ताश्री, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ओके, मृदंग बंद कर दें क्या फिर, चलो। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो
अक्षत हमने लगाया, श्री विग्रहारा धन नित्य नाना, श्रृंगार तन मंदिर मार्जन दो। तो कौन है हमारे सदगुरुदेव भगवान? श्री सदगुरुदेव सदैव मंदिर में श्री राधा कृष्ण की पूजा में रत रहते हैं। अरे वो चलते फिरते राधा कृष्ण मिलित तनु है भैया। आपको उन्हें देखते ही, क्या हमारे सदगुरुदेव महाराज को देखते ही राधा रमन लाल का स्मरण नहीं होता? जैसे महाराज जी का दर्शन होता है वैसे ही राधा रमन जी हमारे स्मरण में आ जाते हैं। तो वे अपने शिष्य को भी ऐसी ही पूजा में संलग्न करते हैं। जैसा मैंने कहा कि सदगुरुदेव कौन है? सदगुरुदेव वो है जो स्वयं भी राधा रमन जी के लिए बावरा है, और जो उनके अनुगत्य शिष्य हैं उन्हें भी राधा रमन देव जी से मिलाकर उनके हृदय में भी उस अग्नि को प्रज्वलित करके उन्हें भी राधा रमन देव जी के लिए उनके मेंटल हॉस्पिटल में सम्मिलित कर लेता है, उनके लिए बावरा कर दे। देखो, अगर तुम मंदिर में जाओ और तुम्हारे पास एक दीपक है पर जल्दी जल्दी में तुम माचिस लाना भूल गए, तो अब तुम्हारा दीप कैसे जलेगा? हम सबके जीवन में भी है तो हम राधा रमन जी के अंश ही, पर उस अंशी का जो गुण है, उस अंशी का जो भाव है, अब हमारे पास माचिस ही ना है, वो हमारे पे कृपा ही ना है। ऐसे में सदगुरुदेव महाराज वो जले हुए दीपक की तरह हैं जो अपनी अग्नि से हम सबके जीवन के बुझे हुए दियों को प्रकाशित कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वे सुंदर वस्त्रों तथा तथा आभूषणों से अर्चा विग्रह का श्रृंगार करते हैं। अरे हमारे राधा रमन लाल का श्रृंगार हमारे गुरुदेव महाराज अपने हाथों से करते हैं भैया। हमने महाराज जी से बोला कि बात बताओ, हमारे राधा रमन लाल द्वादश अंगुल इतने से, मैंने कहा आपके हाथ इतने बड़े बड़े, मैंने कहा राधा रमन जी का श्रृंगार आप करते कैसे हो? तो महाराज जी कहते इतने कोमलांगा हमारे राधा रमन लाल कह रहे कि मैं अपनी इस छोटी उंगली के आधे भाग से ठाकुर जी को उनके अलंकार धारण कराते हैं, इतने हमारे कोमलांगा है। तो गुरुदेव का वो लक्षण क्या है कि वो जो अपने अर्चा विग्रह की श्रृंगार सेवा में रत रहते हैं, उनके मंदिर का मार्जन करते हैं, उनके मंदिर को साफ रखते हैं, तथा भगवान की इसी प्रकार की अनन्य अर्चनाएं भी करते हैं। भगवान की तुलसी अर्चना करते हैं, भगवान के लिए अष्टकों का गान करते हैं, भगवान के लिए अलग अलग मनोरथ करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरणारविंद में ने अपना दंडवत प्रणाम कर। देखो ये सब गुरुदेव के क्या क्या लक्षण है, जिनके जीवन में गुरुदेव हैं वो तो क्लियरली रिलेट कर रहे हैं, हाँ हमारे गुरुदेव तो ये भी करते हैं, हाँ हमारे गुरुदेव तो ये भी करते हैं। और जिनके जीवन में नहीं है वो इस चीज को समझ लें कि जो व्यक्ति इन सभी गुणों को धारण करे वो ही सदगुरुदेव होने के योग्य है। तो हम लोगों ने पहले चरण प्रक्षालन कर लिया, मस्तक पर चंदन और रोली लगा दी, उसके बाद अक्षत लगा दी, अक्षत मतलब चावल। उसके बाद हम क्या करते हैं, फूल अर्पण, पुष्पांजलि करते हैं कि नहीं? आप ठाकुर जी के लिए, अपने सचल राधा रमन जी के लिए पुष्पों की माला लेके जाते हो। तो अब हम अपने गुरुदेव महाराज के लिए जो माला हमने अपने भावों की, अपने प्रेम की बनाई है, उन्हें अपने एक एक भाव से उसे एक माला को दूसरी माला से जोड़ा है। आइए उस भाव का ध्यान करते हुए कि महाराज जी अपने आसन पर बैठे हुए हैं और हमने उनको चंदन तिलक तो लगा दी, अब हम उनके माल्य अर्पण करेंगे, उनको हम लोग उनके कंठ में माला अर्पित करेंगे और क्या कहेंगे, चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वादन तृप्तान हरिभक्त संघान कृतवैव तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अब गुरुदेव को माल्य अर्पण करते वक्त हमने क्या कहा, चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद। अब गुरुदेव के और क्या लक्षण है, श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री कृष्ण को लेय अर्थात चाटे जाने वाले, चर्व अर्थात चबाए जाने वाले, पेय अर्थात पिए जाने वाले, तथा चोष्य अर्थात चूसे जाने वाले, इन चार प्रकार के स्वादिष्ट भोग को अर्पण करते हैं। देखो गुरुदेव वो है जो अपने अपने अर्चा विग्रह को चार प्रकार के भोगों का भोग लगाते हैं। कौन से वाले? चाटे जाने वाले, चबाए जाने वाले,
पिए जाने वाले और चूसे जाने वाले, ये चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, इन 4 प्रकार के प्रसादों का जो भोग अर्पित करते हैं। और फिर जब श्री सदगुरुदेव ये देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गए हैं, तो वे भी तृप्त हो जाते हैं। मतलब कि पहले भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद अपने चरणाश्रित श्री राधा रमन देव जी की अनुगत्य सब शिष्यगण और भक्तों में उस प्रसाद को वितरण करके उनके हृदय में जलती हुई विरह अग्नि को भी कुछ अपनी वर्षा से शांत करते हैं। अरे कोई बच्चा बहुत रोए, उए करे, माने ही ना आए, तो तुम क्या करते हो, उसकी पसंदीदा लॉलीपॉप उसको दे देते हो, तो कुछ समय के लिए अपनी लगी हुई चोट को वो भूल जाता है और उस लॉलीपॉप की मिठास का आनंद लेकर आनंदित हो जाता है। वैसे ही हम लोग भी जो इस संसार की दावा अग्नि में जल रहे हैं ना, तो जब सदगुरुदेव के पास जाते हैं तो वो भगवान का भोग प्रसाद हमें देते हैं, और फिर हम उसे ग्रहण करके भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में भी कोई पीड़ा है। अरे हम तो उस उस अधरामृत, उस अमृत का आस्वादन कर रहे हैं। तो जब अपने भक्तों, देखिए गुण कितना प्रिय है हमारे गुरुदेव, राधा रमन लाल को भोग लगा के तृप्त नहीं होते। जब राधा रमन देव जी के लिए रोते हुए उनके शिष्य उनके द्वारा पाए हुए प्रसाद को पा लेते हैं ना, और फिर मुस्कुराकर उन्हें तृप्ति मिलती है, सदगुरु देव को तो प्रत्यक्ष रूप से तभी ही तृप्ति मिलती है। तो सदगुरुदेव भगवान को भी आपके हमारे लिए ही रिझाते हैं, उनको तृप्त करने के लिए। ऐसे सदगुरुदेव के श्री चरणारविंद में हम सब अपना नमस्कार करते हैं, जो भगवान को विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोगों को अर्पित करते हैं। और फिर हमने चरण प्रक्षालन कियो, चंदन रोली लगायो, अक्षत लगायो, माल्यार्पण भी कर दिया, और अब क्या करेंगे, सदगुरुदेव को पटका और प्रेम रूपी दक्षिणा देंगे। अरे भैया ये बड़ी जरूरी चीज है, बताओ। गुरु को दान, देखो जहां दान है वहां दक्षिणा का विधान है। तो एक भक्त क्या दे सकता है अपने गुरुदेव को, अपने भावों को सम्मिलित करके उसका दान, और उसी भावों के साथ अपने प्रेम के कुछ अश्रु दक्षिणा के रूप में हम सब अपने श्री गुरुदेव के चरणारविंद में अर्पित करते हैं। तो भाव करो कि हमने सदगुरुदेव के लिए एक बड़ा सुंदर सा पटका हम लोगों ने तैयार किया है, और हम उनको उनके चरणारविंद पर उस पटके को समर्पित कर रहे हैं, कुछ दान उनके चरणारविंद में हम रख रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, श्री राधिका माधवयोर पार, माधुर्य लीला गुणरूपनां प्रतिक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्, वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्, वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। अब क्या कह रहे हैं कि श्री राधिका माधवयोर पार, गुरुदेव श्री राधा माधव के गुण, देखिए ये बड़ी विलक्षण चीज है। गुरुदेव वो नहीं है कि जिनकी बातें सुनकर आपको उनसे प्रेम हो जाए, तो बात कुछ गड़बड़ है भैया। अगर तुम गुरुदेव के डिस्कोर्सेज, उनके प्रवचन सुन रहे हो, और सुनने के बाद तुम्हें सदगुरुदेव के प्रति आसक्ति हो जाए, उनसे प्रेम हो जाए, उनकी प्रति आप आकर्षित हो जाओ, इसका अर्थ है कि वो गुरु कहलाने योग्य नहीं है भैया। सदगुरुदेव तो वो है जब वो कुछ आपके सामने कहते हैं तो आपका प्रेम, आपकी निष्ठा श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणारविंद में और बढ़ जाती है। आपको राधा रमन देव जी से और प्रेम हो जाता है। आप अभी तक जो राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए उत्साहित थे, अब आपका उत्साह और प्रबल हो जाए। तो सदगुरुदेव वो है जो राधा कृष्ण के गुणों का ऐसा विख्यान आप सबके शिष्यगण के सामने करे कि आप भी श्री राधा रमन देव जी के लिए वैसे ही बावरे है जाए, वैसे ही आपकी उनके चरणों में अनन्य निष्ठा हो जाए। तो सदगुरुदेव कौन है, जो श्री राधा माधव के गुण, नाम तथा अनंत मधुर लीलाओं के विषय में श्रवण व कीर्तन करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं।
अरे तुम राधा रमन का नाम तो लो, बस वहीं पे सब तैयार हो जाते हैं। कहीं कीर्तन का नाम तो लो, मंडली वहीं बैठ जाती है। अरे कोई स्थान हो, कैसा परिवेश हो, राधा रमन का नाम आता है तो राधा रमन लाल की जय बोलने में कोई संकोच नहीं होता भैया। तो सदगुरुदेव कौन है? जो सदा भगवान की गुण लीला नाम कीर्तन इन सबको करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। आप कहते हो सदगुरुदेव कभी थके क्यों नहीं लगते? ये कभी हम थकते तो कैसे निस्तेज हो जाते हैं, बिल्कुल लल्लू हो जाते हैं ना, बस अब तो होएगा ना। पर जैसे गुरुदेव को देखो भैया, रात के 12 बजे भी कोई आए तो अरे स्वागतम स्वागतम। ये खाते कौन सी जड़ी बूटी है भैया? अरे ये खाने में तो तुमसे बहुत कम चीजें खाते हैं, हमसे बहुत कम चीजें खाते हैं भैया। पर इनके हृदय में जो राधा रमन प्रेम रूपी जो भोग प्रति क्षण लग रहे हैं ना, वही उनकी ऊर्जा का मूल कारण है। तो और क्या कह रहे हैं, जो माधव के गुण नाम रूप तथा अनंत मधुर लीलाओं के विषय में श्रवण व कीर्तन करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, वे प्रति क्षण इनका रसास्वादन करने की आकांक्षा में रहते हैं। जो जितना मर्जी श्रवण करता जाए, पता है श्रवण करना, राधा रमन देव जी की कथा सुनना, उनका कीर्तन करने से बड़ी ना लत कोई नहीं है। एडिक्शन, लोगों ने दुनिया में संसार की एडिक्शंस करी है ना, इसीलिए वो समय समय पर दोबारा करनी पड़ती हैं। क्यों? संसार का नशा चढ़ता है और फिर उस नशे में तुम ऐसे धूर्त हो जाते हो कि वो कुछ समय बाद जब उतरता है तो अपना ही तुम माथा पीटते हो। तो उस माथा पीटने के कष्ट से निवृत्ति के लिए दोबारा उस नशे को करना पड़ता है। पर भैया हमारे राधा रमन लाल का ये जो प्रेम रस है ना, ये ऐसा नशा है, ऐसा नशा है, ऐसा नशा है कि तुम इसको जितना आस्वादन करते हो भैया, मस्ती उतनी बढ़ती जाती है, इस दुनिया के प्रति धूर्तता उतनी कम होती जाती है और आनंद जीवन में उतना बढ़ता जाता है। सामान्य नशों को तो तुम्हें करने के बाद कुछ समय बाद उनका प्रभाव कम हो जाता है, पर राधा रमन लाल रूपी नाम रस ऐसा नशा है जो तुम जितना करते हो, जितना ज्यादा तुम एक बार कर लेते हो, तो समय के संग उसका जो आनंद है वो और बढ़ता जाता है भैया। उसका जो नशा है वो जीवन में बढ़ता जाता है। ये इसका कोई डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कम नहीं होता, ये और आप जितना इसको और सुनोगे ये और बढ़ेगा, जितना सुनोगे और बढ़ेगा, ये कम होता ही नहीं है। तो हमने अब सदगुरुदेव के चरणारविंद में अपने दान और दक्षिणा रूपी भाव को भी प्रकट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सदगुरुदेव के को भोग लगाएंगे। तो अब सभी लोग अपने मन में अपने अपने घर से हमारे महाराज जी को, आपके गुरुदेव को जो कुछ प्रिय है, मानसी बनाओ ना रे। मानसी सेवा सबसे मजे में है भैया, जो मन, कुछ असंभव नहीं है भैया। सदगुरुदेव को जहां तिलक करना है करो भैया, मानसी रूप में सदगुरुदेव कोई भी, आप इस शरीर की तो मर्यादा है भैया। शरीर में तो अरे तो लोग देख रहे हैं तिलक इधर का उधर हो जाए तो हो करते, तुम्हें तिलक नहीं लगाना आता है, तुम्हें सदगुरुदेव के सामने खड़ा नहीं हो रहा है। मानसी सेवा में तुम हो और तुम्हारे, अमृतसर जो लोग गए वो जानते हैं कि हजारों की संख्या में लोग आए थे, 2 मिनट भी एक्स्ट्रा लग रहे, धक्के पड़ रहे थे, भैया चलो चलो पीछे इतनी लंबी लाइन है। अरे मानसी सेवा में तो तुम और तुम्हारे गुरुदेव बैठे हैं, जितनी मर्जी मजे से सेवा करो, मजे से अपने प्रेम को, अपने भावों को उनको बताओ। तो उसके बाद हम क्या कहेंगे, हमने क्या किया, अपनी सदगुरुदेव की मनपसंद चीज का उन्हें भोग लगाया। क्या कहा, निकुंज यूनो रतिकेली से यायालिभिर्मुक्तिरभीक्षणीया तत्रातीताक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्, निकुंज यूनो रतिकेली से यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदाक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। अब हमने अपने सदगुरुदेव को सुंदर रूप से भोग लगाया और फिर क्या कह रहे हैं श्लोक में, श्री गुरुदेव अति प्रिय हैं,
हम सबके प्राणाधान है, हमारे प्राण है। क्योंकि क्यों हमें अपने गुरुदेव को के प्रति प्रेम क्यों होना चाहिए, सुनो। क्योंकि वे वृंदावन के निकुंजों में श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को पूर्णता से संपन्न करके हरिनाम कीर्तन निर्देशिका लिए विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का आकर्षण आयोजन करते हुए गोपियों की सहायता करने में अत्यंत निपुण है। अरे वाह! कौन है सदगुरुदेव? सदगुरुदेव हमारी गुण मंजरी जी हैं। गुण मंजरी जी कौन है? ये वही सहायिका है जो निकुंज में राधा कृष्ण की लीलाओं में विद्यमान अष्ट सखियों की सहायिकाएं हैं। अरे भैया सुनो, राधा रानी कहती है, अरे ललिता जू, प्यास लगी है, जल को ग्लास लेके आओ। अब ललिता जू आगे बोलेंगी, अरे सुनो विशाखा जू, जरा बोलियो आगे, जल जल्दी लेके आओ, राधा जी को प्यास लगी है। अरे राधा जी बोलेंगे, अरे गुण मंजरी, जल्दी से जल लेके आओ, और गुण मंजरी जी दौड़ के जाएंगी। तो यही क्रम है बेटा। राधा रानी है, उनकी अष्ट सखियां हैं, सखियों की मंजरियां हैं, और मंजरियों की किंकरियां हैं, और इन्हीं मंजरियों में हमारे गुण मंजरी स्वरूप गुरुदेव महाराज हैं, जो राधा रानी की, राधा कृष्ण की लीलाओं में, निकुंज में होने वाली सब लीलाओं को पूर्णतः सहायक बनकर उन्हें पूरा करते हैं। राधा रानी और ठाकुर जी के अंतरंग भाव में, उनकी लीलाओं में कोई विघ्न ना हो, उनको किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुरंत उपस्थित हो, उस सबकी सारी जिम्मेदारी संभालने वाले हमारे गुरुदेव हैं। वो निकुंज के उस परम गुह्य रस को जानने वाले हैं, जिसका आनंद की एक बूंद भी हम सबके जीवन में हमें प्राप्त हो जाए तो आनंद है जाएगा। तो हम अपने सदगुरुदेव को बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे इष्ट श्री राधा रमन देव जी की सभी लीलाओं के सहायक हैं। हम जिससे भयंकर प्रेम करते हैं, उनकी लीलाओं में कोई भी कमी ना हो, उसका ध्यान रखने वाले। अब बताओ, कोई तुम्हारा प्रिय बालक हो, छोटा सा, उसका ध्यान रखने वाली उसकी कोई धाई हो, तो तुम्हें उस धाई से भी कितना प्रेम हो जाए अगर वो धाई बिल्कुल माई की तरह तुम्हारे बालक का ध्यान रखे, कि तुम देखो कि वो तुम्हारे पीछे से भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही उसे खिला रही है, पिला रही है, सबसे बचा रही है, तो तुम्हें कितना आनंद होगा ना, कि ये कितना मेरे बालक का ध्यान रखती है। तो तुम्हारा स्वतः उसके लिए भी प्रेम उपस्थित होगा। तो जब राधा रमन देव जी की भी लीलाएं होती हैं ना, तो ये गुण मंजरी जी, अष्ट सखियां, ये सब वो पूरा ध्यान रखने वाले। इसीलिए हम भक्तों को भी उन सब से अति प्रेम है, क्योंकि वो हमारे लाल जी का ध्यान रखती हैं, अपने हाथ से उन्हें पवाती हैं, उनके जल आदि की व्यवस्था करती हैं, उनके हिंडोले की तैयारी रखती हैं, उनके आने से पहले उनकी लीला में क्या क्या उनको जरूरत पड़ेगी उन चीजों की व्यवस्था करके रखती है। तो अभी हमने गुरुदेव महाराज पर, आइए, सचल राधा रमन लाल ने, अभी तक हमने उनका चरण प्रक्षालन किया, उनको चंदन रौली अक्षत लगाया, फिर फूल माला अर्पित करी, फिर उनको पटका और दक्षिणा दी, उसके बाद भोग लगाया, और फिर भोग के बाद हम क्या करेंगे? सप्तम श्लोक क्या कहता है? उनकी आरती उतारेंगे। तो एक सुंदर सा दीपक लगा के अपने मन के भाव से, अपनी उस राधा रमन देव जी की प्रेम की अग्नि से हम गुरुदेव की आरती उतारेंगे, और क्या कहेंगे? साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यतैव सति, किन्तु प्रपोर्य प्रिय एव तस्य, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावयत एव सद्भिः, किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक होने के कारण, अब वो तो हमने बता दिया, हमारे सदगुरुदेव महाराज निकुंज लीला में गुण मंजरी के भाव से विद्यमान है, तो उनकी अंतरंग लीला में होने के कारण श्री गुरुदेव को स्वयं श्री भगवान ही के समान सम्मानित किया जाना चाहिए। आज महाराज श्री की सुबह रील भी आई है, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष कहा है कि निकुंज में
राधा रमन लाल अपने स्वरूप में विद्यमान है, पर भूमंडल पे सचल राधा रमन लाल गुरुदेव महाराज के रूप में ही उनका दर्शन करना चाहिए। तो उन्हें भगवान से कम समझोगे तो ये अपराध होएगो। इस बात को सभी प्रमाणित शास्त्रों में माना गया है कि सदगुरुदेव ही भगवान के तुल्य हैं, भगवान ही हैं, और सारे महान जनों ने इसका पालन किया है। इसे कि गुरुदेव भगवान, अगर हम पूरा बोलें तो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान ही है हमारे सदगुरुदेव महाराज, भगवान श्री हरि, भगवान श्री राधा रमन के ऐसे प्रमाणित प्रतिनिधि के चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम निवेदन। राधा रमन जी के प्रमाणित, भैया देख लो, छाप लगी हुई, राधा रमन देवजू के प्रमाणित प्रतिनिधि है हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान। उनके चरणारविंद में हम सब अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने सदगुरुदेव के को अपना आरती अपने भाव से करी, और फिर अष्टम श्लोक आखिरी में हम सब क्या करने वाले हैं, श्री सदगुरुदेव की आरती के पश्चात उनके श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपनी संपूर्ण निष्ठा को उनके चरणों में निछावर करते हैं। हम लोग अपनी पूरी निष्ठा, अनन्य निष्ठा अपने सदगुरुदेव के चरणों में और अपने इष्ट श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में एक्सप्रेस करते हो, उस भाव को उन्हें पूरी तरह से समर्पित करते हो। हम क्या कहते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्या प्रसादान् गति कुतोऽपि, ध्यायन्तु वन्तस्य यशस्त्रि संध्यम्, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंद, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में हम साष्टांग, और जो महिलाएं हैं वो पंचांग दंडवत प्रणाम करके अपने उस समर्पण को, अपने सर्वस्व को उनके चरणों में अर्पित करती हैं। क्या कहते हैं, श्री गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जीवन में अगर राधा रमन देवजू की दृष्टि प्राप्त करना चाहते हो तो सदगुरुदेव को प्रसन्न करो, सदगुरुदेव के चरणों में अनन्य निष्ठा करके जिस रास्ते पर उन्होंने आपको चलने को कहा है उस पर चलो। श्री गुरुदेव की कृपा के बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती। हमारे शास्त्रों में बहुत बड़े बड़े भजनानंदियों का नाम आया है, पर जिनके जीवन में गुरु नहीं थे उन्हें पुनर्जन्म लेना ही पड़ा है, और जब तक जीवन में गुरु नहीं आए हैं तब तक उद्धार नहीं हुआ है। अतएव मुझे सदैव श्री गुरुदेव का स्मरण व गुणगान करना चाहिए। दिन में कम से कम 3 बार मुझे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करना चाहिए। ऐसे सदगुरुदेव भगवान, जो भगवान श्री राधा रमन लाल के प्रति हमारी उस उत्कंठा को और तीव्र करने वाले हैं, उसे और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, ऐसे उन्हीं के प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे सचल श्री राधा रमन लाल श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम सब बार बार अपना दंडवत प्रणाम करते हैं। कम से कम 3 बार तो हमें ध्यान करके सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना ही चाहिए। इसलिए को वंदे हम श्री गुरु, जो हमारा मूल प्रणाम श्लोक है, उसमें भी सबसे पहला प्रणाम भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि अपने गुरु के चरणारविंद में हो जी, क्योंकि गुरु प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न। कहते हैं ना कि अगर गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हो तो काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो मिलाए। अरे गुरुदेव के ही चरणों को जोर से पकड़ोगे तो गोविंद के चरणों तक पहुंच पाओगे भैया। तो हम सदगुरुदेव के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करके आज की अपनी इस गुरु पूर्णिमा पे ये उनको भेंट देते हैं कि हम गुरुदेव, हम सबके बिना रहेंगे, हम सब कुछ नहीं करे बिना रहेंगे, पर एक काम हम अवश्य करेंगे कि राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, और हम सदा उन्हीं के रहें,
वो हमारा, हम सब कुछ करेंगे गुरुदेव महाराज, पर अपने जीवन में राधा रमन जी को कभी नहीं भूलेंगे। हम हर श्वास पे राधा रमन और राधा रमन लाल का ही गुणगान करेंगे, उन्हीं को याद करेंगे। और इस ही अर्पण के साथ, इसी भाव के संग, हम अपने भाव की उस श्रद्धांजलि को, उस पुष्पांजलि को, अपने उस भाव को अपने सदगुरुदेव के चरणार विंद में समर्पित करके आज की इस गुरु पूर्णिमा पे उनको खूब खूब उनके लिए प्रार्थना करके उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। तो आज की कक्षा में मैं पूरी तरह आज सोचा कि क्या करें कैसे करें, पर मन में ऐसा भाव आया कि आज तो ये बड़ा दुर्लभ दिन है, आज चूकना नहीं बेटा। आज तो ठाकुर जी आप बाद में हो, आज तो गुरुदेव पहले हैं। आज तो गुरुदेव को ये बताए बिना कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, राधा रमन जी से मिलाने वाले आप, राधा रमन जी के बारे में बताने वाले आप, राधा रमन जी का स्मरण कराने वाले आप, राधा रमन जी तक कौन सा रास्ता जाना है बताने वाले आप, राधा रमन जी कौन है समझाने वाले आप, अरे राधा रमन कहलाने वाले आप, अरे हमले तो राधा रमन कौन क्या कैसे हैं वो सब बताने वाले आप। ऐसे सदगुरुदेव को हम कैसे उनके प्रति अपने आज उस भावांजलि को अर्पित करने से चूकते। तो आप सभी लोग अपने मन से अपने अपने सदगुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करिए और उनके लिए अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि वो इसी प्रकार हम सबके जीवन को प्रशस्त करते चलें, राधा रमन जी के लिए हमारी उस प्यास को और बढ़ाते चलें कि हम सांस सांस पे राधा रमन जी का नाम लेना सीख जाएं। वो सिखाने वाले भी हमारे गुरुदेव महाराज हैं। तो बहुत सुंदर, आप सबके भी, आप भी मेरे शिक्षा गुरु हैं, आप सभी से मैंने जीवन में बहुत प्रकार की शिक्षाएं ली हैं। तो आप सबके भी श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम आज के दिन निवेदित करती हूँ। आइए आज की कक्षा में जल्दी से हमने जो विष्णु सहस्त्रनाम का जो क्रम है हम करते हैं। उससे पहले जो अलग क्लासेस से बच्चे जुड़े हैं वो भी क्लास लीव कर पाएंगे, क्योंकि मंडे ट्यूसडे तो क्लास नॉर्मल होनी ही है। पर आज मैंने सभी क्लासेस को एक बार मैसेज डाल दिया था कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। पर आज सूत्र पहले सुनाकर जल्दी से फिर हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम के 2 श्लोकों का हम जल्दी से गान करेंगे। तो सबसे पहली बात, आज का सूत्र मैंने एक बार एक मॉडल स्टोरी में भी कवर किया है। सुना है तो गुड, नहीं सुना तो वेरी वेरी गुड, क्योंकि अगर आपने नहीं सुना तो आपको एक बड़ी सुंदर बात आज जानने को मिलेगी। एक बार एक बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा स्कूल में एग्जामिनेशन देने गया, एग्जामिनेशन के लिए बैठा, पर एग्जामिनेशन देने के लिए लिखने लगा था, तो जो एग्जामिनर ने शीट दिया उसको उसको शीट में उसने कुछ नहीं लिखा, उस शीट को रख लिया बैग में और अपने बैग से एक अलग शीट निकाली और उस पे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने लग गया। क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर उसको आते थे और सारे आंसर्स राइट करके उसने, जब एग्जामिनेशन खत्म हुआ तो अपनी आंसर शीट लेके जाके अपनी टीचर को पकड़ा दी। टीचर ने देखा, अरे ये तो मेरी स्कूल की आंसर शीट ही नहीं है। तो जब टीचर ने देखा कि बच्चे ने सारे आंसर्स राइट, 100 आउट ऑफ 100, इतना भजन जीवन है भैया, 16 माला टिक, सहस्त्र नाम टिक, नारायण कवच टिक, गोपी गीत टिक, अरे भैया सटीक अमेजिंग भक्ति चल रही है जीवन में, वृंदावन मानसमन टिक, गोवर्धन जी परिक्रमा 6 मंथ्स में एक बार टिक, वृंदावन की दर्शनों को टिक। तो क्या हुआ, टीचर ने कहा बेटा ऑल योर आंसर्स आर राइट बट आई कैन नॉट टेक योर आंसर शीट। बच्चा रोने लगा, क्यों, मैंने सारे आंसर्स राइट लिखे हैं। तो टीचर ने कहा बेटा आपने आंसर्स तो राइट लिखे हैं, पर आपने जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं वो जो शीट है वो हमारे स्कूल में एक्सेप्ट ही नहीं होगी। जब तक आप हमारे स्कूल की मोहर लगी हुई आंसर शीट पर आंसर नहीं लिखोगे, तब तक आपके द्वारा लिखे हुए सभी आंसर्स को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। even though you can score 100 out of 100, but because you have not written the answer on the right answer sheet, आपको 0 मिलता है and you fail the examination। इमेजिन करिए ये परिस्थिति कुछ हम लोगों के साथ भी है। हमारे जीवन में भी जब तक बिना स्टैंप लगी हुई भक्ति को हम करेंगे, तब तक कितना भी अनायास आप प्रयास करिए, आपका आपकी जो भक्ति रूपी एग्जामिनेशन शीट है वो राधा रमन जी स्वीकार। अरे बताओ, तुम अंबानी की शादी में गए
और जब तक अंबानी अंबानी की शादी में किसी ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया है, तुम्हारा कोई परिचित नहीं है, क्या द्वारपाल भैया तुम्हें अंदर घुसने देंगे? डंडा और मारेंगे तुम्हारे को, कोई भगो यहाँ से। वही कहाँ से आ जाते हैं। चलो चलो आगे चलो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके। लौकिक एग्जाम्पल, किसी की शादी में चले जाओ, कोई जानने वाला नहीं। भाई देखो, नॉर्मल शादियों में तो कोई भी घुस जाता है, उसका हम एग्जाम्पल। जब अंबानी की शादी इसलिए वहां बड़ी स्ट्रिक्ट थोड़ी आने जाने की व्यवस्था होगी, ऐसा हम सोच रहे हैं होगी। तो वैसे ही जब तक हमारे जीवन में हमारा परिचय नहीं होगा किनसे, सचल राधा रमन लाल से, उस मोहर लगाने वाली सहचरी से, जो निकुंज में भी राधा रमन जी की सेवा में है, और इस भूमंडल पर हम लोगों के द्वारा हम लोगों से राधा रमन जी का संबंध बनाने के लिए वो मोहर लेके घूम रहे हैं। जब तक हम लोगों के पास वो मोहर नहीं होगी, तब तक राधा रमन जी की निकुंज लीलाओं में हमें प्रवेश नहीं मिलेगा। इसीलिए बड़ा अनिवार्य है कि हम सब उचित गुरुजनों से ही दीक्षा लें, जिनको ये अनुमति है, जिनके पास वो स्टैंप है, जिनके पास वो आचार्य प्रणाली है, जो राधा रमन लाल या अन्य किसी मंदिर की परंपरा के अंदर आते हैं। अरे रैंडम तो आजकल बेटा मैं क्या बताऊं, 36 कोटि अगर देवता है, तो मैं कह रही हूँ 36 कोटि ही गुरु आजकल इस भूमंडल पर घूम रहे हैं। 36 कोटि, 36,000 कोटि, कितने कोटि कह लो, हर दूसरा। हमारे जिसको कहते हैं कि वृंदावन धाम में अगर तुम एक कंकड़ लोगे ना और आंख बंद करके हवा में मारोगे, तो जाके किसी व्यास को और किसी गुरु को ही लगेगा। इतने गुरु भैया आजकल इस दुनिया में घूम रहे हैं। बट प्लीज, व्हाट मेक्स यू एन एजुकेटेड पर्सन, व्हाट मेक्स यू अ ज्ञानी, व्हाट मेक्स यू एनलाइटेंड एंड अवेयर, कि आप ऐसे किसी से भी नहीं कि हाँ आज कथा बहुत अच्छी करते हैं जी, हाँ हमें राधा रमन जी की लीला सुना रहे तो हम इनको गुरु रूप में धारण करें। अरे भैया, राधा रमन जी को निकुंज लीला के अंदर वो कौन है, कहाँ है, किस रूप में है, भी है कि नहीं है? यहाँ तो गुरु तुम बना लोगे भैया, तो गुरु चेला दोनों यहीं रह जाओगे भैया, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो इसी साइकिल के अंदर घूमते रहना। इसीलिए बड़ा अनिवार्य है कि हम लोग बड़ी समझदारी से केवल उन्हीं को ही गुरु रूप में धारण करें जो प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, जिनको दीक्षा देने का और गुरु शिष्य का संबंध बनाने का, जिनका स्वयं का राधा रमन जी से कोई संबंध है, उन्हीं से ही हम दीक्षा ग्रहण करें, क्योंकि तभी तो वो हमें अपने इष्ट से मिलाएंगे। अरे गुणगान तो बहुत लोग करते हैं, पर दीक्षा की जब बात आती है बेटा, बड़ा सतर्क होके समझदारी से। अरे अगर आज हम राधा रमन जी की प्रणाली, राधा रमन जी के साथ संबंध, उन्हें इष्ट रूप में, उनकी प्राप्ति, उनको निकुंज में सेवा करना चाहते हैं, तो हम राधा रमन जी के गोस्वामी परिवार की प्रणाली में ही दीक्षा लेते हैं, जिससे कि अंत तो गत्वा वो ही हमें प्राप्त भी हो। पर ऐसे आजकल बेटा केवल प्रभाव में, कि आज बड़े उनका प्रभाव है, बड़ी अच्छी कथा करते हैं, हम उनकी उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, तो अगर ऐसे लोगों से आप दीक्षा, मेरा निवेदन है प्लीज, आप वाई यू टेप अप विद, या आप अपराध करते हैं, मालूम है आपको? वर्षा शर्मा जी, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस बेटा, ये आपका अपराध है। क्लास में कोई भाव चल रहा है, आप लोग बार बार स्क्रीन को टेपर करते हैं, तो राधा रमन लाल कितने क्रोधित होते होंगे, आप भाव को डिस्टर्ब करते हैं बेटा बीच में, वेरी बैड। तो हम लोग ये बात का सदा ध्यान रखें, कि मैं भूल भी गई मैं क्या बात कह रही थी। एनीवे, तो हम लोग ये सदा ध्यान रखें कि जब हम दीक्षा लेते हैं, तो इष्ट की प्रणाली में ही, वो प्रणाली जो हमें अपने इष्ट भगवान से जोड़ती है, आचार्य प्रणाली, पुष्ट प्रणाली, जिनके पास वो अधिकार है, जो ठाकुर जी की निकुंज की लीलाओं में कुछ है, कोई स्वरूप में है, कोई सेवा में है, उनकी ही। हमारे रूप गोस्वामी पाद हैं, हमारे श्री सनातन गोस्वामी पाद, अरे विभिन्न विभिन्न मंजरी, कोई रूप मंजरी है, कोई गुण मंजरी है, कोई अलग अलग मंजरियों का स्वरूप है, पता है हमको। उनकी प्रणाली में लो ना दीक्षा। अरे खूब आनंद की बात है, राधा वल्लभ जी की परंपरा में लो, बिहारी जी की परंपरा में लो, हरिदास ठाकुर जी की, बहुत सुंदर। पर अगर आप रैंडम किसी की परंपरा कोई है भी नहीं है भैया, जब पिताजी हैं, पिताजी के बेटे ने कथा करी, उनके बेटे ने कथा करी, तो वो एक प्रणाली हो गई। ऐसे प्रणाली नहीं होती भैया। प्रणाली वो होती है जो आचार्यों ने 500 वर्ष पहले प्रारंभ करी है, जिसको एक ही भाव के साथ आगे ले जाया जा रहा है, उनको अधिकार है दीक्षा देने का। तो बड़ा ध्यान से सोच समझकर ही हम जीवन में दीक्षा गुरु को चयन करें और दीक्षा लें। ये बात बड़ी अनिवार्य और समझने योग्य है। आइए आज की क्लास का जो संडे पार्ट का जो हमारे श्लोक है, उनको हम जल्दी से मैं लूंगी, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, केवल श्लोकों का उच्चारण करेंगे और अर्थ में आपको
जो हमारा संडे ग्रुप है उसमें भेज दूंगी, जिससे कि आप लोगों को उसमें समझने में कोई त्रुटि होगी तो मैं अगले संडे आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग्स अगेन, बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। तो आज की जो दो श्लोक हैं जो हम संडे बैच में याद करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिक्कुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। एक और बार। अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिक्कुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। मधु नामक असुर को का सूदन करने वाले, मारने वाले उसे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे भगवान श्री विष्णु हमारे इष्ट हैं, हमारे प्राणाधार हैं। तो आप सभी लोग ये विष्णु सहस्त्र नाम के अगले दो श्लोक जो है मैं अर्थ इनका ग्रुप पर भेजूंगी, अगले संडे अर्थ दोबारा समझाऊंगी, पर इन दो श्लोकों को आप प्लीज इस वीक के अंदर अवश्य ही हृदयस्थ करें, याद करें। तो हम लोगों ने अब कितने विष्णु सहस्त्र नाम के 5 ध्यान के श्लोक याद कर लिए हैं, और कितने श्लोक हमने आज तक में याद कर लिए? मेरे ख्याल से 10। साक्षी के 8, 8, 10। लव बताओ, लव वर्मा, अनम्यूट करो। भैया 8 हो गए। आज के 8 मिला हो के गए 8 मैया। हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो 8 श्लोक हृदयस्थ करके आपको नेक्स्ट क्लास में आना है। देखो सरप्राइज टेस्ट था आज, पर आज एक विशेष दिन था, तो आज सरप्राइज टेस्ट को हम नेक्स्ट संडे के लिए हम शिफ्ट करते हैं। तो आप इन 8 श्लोकास को अच्छे से याद करिए, और ध्यान के श्लोक भी, और आज के दिन खूब आनंद करिए। और राधा रमन जी से, सदगुरुदेव भगवान से आप सबके लिए खूब खूब प्रार्थनाएं। आप सबका मंगल हो, आपके जीवन की अनंत कोटि भक्ति आपको प्राप्त हो। देखिए ये गुरु अष्टकम का एक बड़ा सुंदर गुण है कि इसकी जो फलश्रुति है वो क्या कहती है कि इस गुरु अष्टकम को जो जो लोग गान करते हैं, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में, उन्हें क्या प्राप्त होता है। देखो हम जितनी भी स्तुति गान करते हैं उसके फलश्रुति में हमको मिलता है कि भगवान हमें प्राप्त होंगे, पर गुरु अष्टकम एकमात्र ऐसा गान है, ऐसा अष्टक है जिसके गान के बाद फलश्रुति में हमें श्री वृंदावन धाम श्री राधा रमन लाल की सेवा प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद मिलता है। अरे भैया हमें तो भगवान चाहे मिले नहीं मिले, मिलेंगे जो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, पर उनकी सेवा से हम कभी वंचित ना हो। राधा रमन लाल आप अपनी सेवा में हमें कैसे भी रखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें कभी अपनी सेवा से वंचित मत करना। तो गुरु अष्टकम की कृपा से वैष्णवों को श्रीधाम वृंदावन की श्रीमद गुरोरष्टकमैतदुच्चये ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात् सेवैव लाभ्या जनुषोऽन्त एव। एक तो जो इस गुरु अष्टकम का गान करते हैं उन्हें भगवान श्री राधा रमण देव जी के अपने इस जीवन में प्रत्यक्ष साक्षाधरित्वेन उनके साक्षात दर्शन होते हैं भैया, जो ब्रह्म मुहूर्त में इसका गान करते हैं। और सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव, और उन्हीं के चरणार विंद की, श्रीधाम वृंदावन की सेवा का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त होता है। तो ऐसे सदगुरुदेव के श्री चरणों में जो हम जैसे मूर्खों को न जाने कहां तक ले गए हैं भैया, हम जैसे नालायक ब्लैक बेंचर्स के खोपड़ी पे खड़े रह गए हैं कि भैया तेरे को तो लेके ही जाऊंगा, तुझे तो पास करा के ही छोड़ूंगा। देखो टीचर्स क्या कहती है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो अपने आप क्लास में करते रहते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, पहली बात तो बैक में से नालायक बच्चे को सबसे फर्स्ट सीट पे बिठाती है कि मेरी दृष्टि में ये रहे, और फिर सारी क्लास अपने आप लिखती है, बस बैक बेंचर उस मूर्ख बच्चे के सिर पे खड़ी, तुमने क्या लिखा तुम बताओ पहले। अरे रोहन ऐसे नहीं लिखना है, इरेज करो इरेज करो।
फिर इरेज करा के, अरे भैया उसको सही कराती है। हमारे गुरुदेव भी तो यही करते हैं। हम बुद्धुओं की तरह बार बार संसार में जाके उलझते हैं। हमारे गुरुदेव क्या, अरे भैया वापस आओ, वापस आओ, छोड़ो ये सब चीजें, बी इजी, ओम इग्नोराय नमः, राधा रमण ही एकमात्र साचो है। जब बार बार हमारा इरेज करा करा के हमारी आंसर शीट में राइट आंसर्स लिखवाते हैं, तो ऐसे सदगुरुदेव जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, जिन्होंने ठान रखी है कि इसको तो राधा रमन जी तक लेके ही जाऊंगो, ऐसे श्री सदगुरुदेव के श्री चरणों में हम खूब अपना दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सबके भी श्री चरणों में अपना प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को मैं विश्राम करती हूँ। जो अभी तक हमारी क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, लाइव क्लासेस से, वो अपना नंबर दे सकते हैं अभी नीचे। हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं जो क्लास में हैं, वो इसको उनको ऐड कर देंगे हमारे लाइव क्लासेस से। और प्लीज आज की क्लास का भी अगर आपको कोई भाव अच्छा लगा हो तो स्वयं रिकॉर्ड करके या उसका पार्ट अपने आसपास लोगों से भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस साक्षात जो कृपा है, साक्षात ज्ञान है, उससे परिचित हो सके। हम सबके जीवन की, ये देखो गुरुदेव ने हमारे लिए नहीं ठानी होती तो क्या आज हम सब यहाँ होते? आज हम सब इस आनंद का अनुभव कर रहे होते, तो हम भी ये ठान लें कि हम भी अपने सदगुरुदेव के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। जैसे हमारे सदगुरुदेव ने हम जैसे बुद्धुओं को राधा रमन जी से जोड़ा है, हम भी अपने जैसे और बुद्धुओं को राधा रमन जी से जोड़ेंगे, तो बुद्धू बुद्धू मिलके सब ज्ञानी है जाएंगे, सब प्रेमी है जाएंगे। और प्रेमी ज्यादा ज्ञानी होता भी नहीं है। अरे बताओ, प्रेम के अंदर कहते हैं ना, ये तो प्रेम सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं। अरे भैया यहाँ तो पूरे सर दे के सौदे हो रहे हैं, यहाँ सिर झुकाने की अभी समय नहीं है। तो प्रेम के कोई नियम नहीं है, पर जब प्रेम है जाए तब, तो हम इस भाव से ठाकुर जी को प्रणाम करें कि आपके श्री चरणों में, आपके लिए हमारे हृदय में सदा अनन्य प्रेम रहे। और आज की कक्षा को हम यही विश्राम करते हैं, आप सबकी खूब मंगल कामना करते हुए, श्री सदगुरुदेव के श्री चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करते हुए, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। श्री राधा रमण लाल की जय। राधा रमन लाल की जय मैया। जय जय श्री राधा रमन मैया।